If you are looking to enter into the consulting domain through your MBA or through the job search, then this video is for you. इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि कंसल्टेंट्स एक्चुअली करते क्या है, कौन कौन सी कंसल्टिंग कंपनीज भी स्कूल्स में आती हैं, क्या प्रोसेस वो फॉलो करती हैं, कितने इंटरव्यूज होते हैं, आपको रिज्यूमे में क्या क्या ऐड करना चाहिए ताकि आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाए, प्लस आफ्टर यू गेट अ जॉब इन द कंसल्टिंग फर्म्स व्हाट एक्चुअली यू हैव टू डू फॉर द क्लाइंट्स, एंड जो आपकी फ्यूचर ग्रोथ है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं एज कंपेयर टू मार्केटिंग, फाइनेंस और अदर. So basically, there are 2-3 different types of consulting firms that come into a B school. First is the strategic or the top management consulting firms, जिसमें आपकी MBB आ जाती है. MBB is basically an acronym for the 3 top firms, that is McKinsey, BCG and Bain. उसके बाद बहुत सारी और फर्म्स होती है जैसे Deloitte, Oliver Wyman, Alvarez and Marsal. सो बेसिकली ये सारी फर्म्स का जो काम होता है कि स्ट्रेटेजी बनाना बाकी कंपनीज के लिए या फिर एक कोई पर्टिकुलर नीश में उनकी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करना. बेसिकली इनका एक ऐसा कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं होता. दे स्पेशलाइज इन मल्टीपल एरियाज. बट ऑन द अदर हैंड देयर आर टेक कंसल्टिंग फर्म्स. टेक कंसल्टिंग फर्म्स का बेसिकली जो मेन एरिया होता है वो होता है टेक्नोलॉजी, एंड वो जो आपकी कंसल्टेशन प्रोवाइड करती हैं या जो उनके पास क्लाइंट्स होते हैं वो मेनली टेक्नोलॉजी फील्ड से आते हैं. आईटी कंपनीज हो गई या टेक कंपनीज हो गई या एआई कंपनीज हो गई. एंड देन रिसेंट टाइम्स में कुछ ऐसी फर्म्स भी आती हैं जो पॉलिटिकल कंसल्टिंग्स प्रोवाइड करती हैं. बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी प्रॉब्लम्स को या उनके ऑब्जेक्टिव्स को मीट करती हैं. एंड देन देयर आर बुटीक कंसल्टिंग फर्म्स आल्सो. बुटीक कंसल्टिंग फर्म्स बेसिकली चूज ए पर्टिकुलर नीश एंड पर्टिकुलर डोमेन और वो वहां पे फोकस करती हैं. अब देखो, अगर आप बी स्कूल से एमबीए कर रहे हो और आप कंसल्टिंग डोमेन को टारगेट कर रहे हो तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है. यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर ए सीवी और दैट इज द ओनली एप्लीकेशन प्रोसेस. आपको सीवी शॉर्टलिस्ट में आपको बी स्कूल्स में दिखेगा बहुत रैंडम लोगों को शॉर्टलिस्ट आ रही है, या कई बार आप कुछ कंपनी की शॉर्टलिस्ट एक्सपेक्ट करते हो बट कंसल्टिंग में वो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं आती. So starting with what should be there in the CV. So basically consulting firms focuses on 3 or 4 aspects. First is कि your academics. You should be consistent throughout your career with the academics. But academics के अलावा if you have some good certifications, let's say CA, CFA or some special certification, then also that thing is highly valued. But apart from this, they also look for the co-curriculars or extracurricular activities. So basically जितनी भी consulting firms हैं वो एक balanced approach follow करती है कि आपका CV एकदम balanced हो और जितनी भी चीजें आप CV में include कर रहे हो वो थोड़ी सी यूनिक होनी चाहिए और स्पेशल होनी चाहिए. फोर्थ थिंग इज स्पाइक. अब स्पाइक होता क्या है? स्पाइक कुड बी एनीथिंग, राइट? इट शुड नॉट बी रिलेटेड टू एकेडमिक्स ओनली, इट शुड नॉट बी रिलेटेड टू सम पर्टिकुलर फील्ड ओनली. स्पाइक की अगर मैं बात करूं तो स्पाइक ये भी हो सकती है कि आप नेशनल लेवल स्विमर हो, है ना, आप कुछ एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल रन कर रहे हो, आप एक बहुत, बट स्पाइक में होता है कि स्पाइक में देयर शुड बी समथिंग इंटरेस्टिंग एंड समथिंग बिग that resonates with you and that denotes कि हाँ you have these skills, that's why you have grown something very big. अगर अभी आप बी स्कूल ज्वाइन करने वाले हो या बी स्कूल में हो या अभी आप एक कैट एस्पिरेंट हो, सो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन द थिंग्स व्हिच यू कैन कंट्रोल. सो बेसिकली एकेडमिक इज समथिंग जहां पे आपका बहुत लेस कंट्रोल है. बट इफ आई टॉक अबाउट द सर्टिफिकेशंस, इफ आई टॉक अबाउट द एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर स्किल्स और आई वुड से स्पाइक, तो स्पाइक आप कहीं से भी लेके आ सकते हो, राइट? स्पाइक इज बेसिकली अ बिग थिंग दैट कम्स आउट ऑफ योर इंटरेस्ट, आउट ऑफ योर एक्टिविटीज, आउट ऑफ योर पैशन. सो बेसिकली जितनी भी कंसल्टिंग फर्म्स होती है अगर आप देखोगे तो बहुत बच्चों को बहुत सारी शॉर्टलिस्ट आती है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई भी शॉर्टलिस्ट नहीं आती. उसका मेन रीजन यही होता है कि जिनको शॉर्टलिस्ट ज्यादा आ रही है, एक तो उन्होंने सीवी पे अपना अच्छा काम किया है, प्लस उनका सीवी बैलेंस्ड है एंड वो थ्रू आउट अपने करियर में कंसिस्टेंट है ना. और बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका एकेडमिक उतना अच्छा नहीं होता बट दे हैव ए लॉट ऑफ अदर स्पाइक्स ऑल्सो. तो स्पाइक्स और एकेडमिक्स प्ले अ बिग रोल, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट प्लेज अ बिग रोल इज हाउ यू शो द इम्पैक्ट. देखो, इम्पैक्ट कोई भी अगर आप पॉइंट ऐड कर रहे हो सीवी में, देयर आर 2 ways टू ऐड द सेम पॉइंट. फर्स्ट इज थ्रू द simple language, that is I was leading this project and I launched this scheme, right? So there may be some random name of that project, there may be some random name of that scheme, so nobody knows about your background and these recruiters do not have much time to finalize the final CV, है ना. तो वो बहुत जल्दी आपका CV सिलेक्ट या डिसिलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको एक ही पॉइंट को थोड़ा सा डिफरेंट बना के दिखाना होता है. डिफरेंट एज इन से यू हैव टू क्वांटिफाई द फैक्ट्स और योर कंट्रीब्यूशन. सो बेसिकली यू हैव टू फॉलो स्टार फ्रेमवर्क. स्टार फ्रेमवर्क क्या होता है? यू हैव टू फर्स्ट सी कि व्हाट इज द सिचुएशन, what is the task, what are the actions that you took and what are the results. तो इन चारों चीजों को आपको एक सिंगल लाइन में फिट करना है, राइट? सो इन दिस सिचुएशन your seniors will help you out, right? You will get a lot of CVs when you enter the college, और ChatGPT is the best resource. बस ChatGPT को बोल दो कि आप MBA करने जा रहे हो, you are targeting consulting firms and you want to quantify the impact of this line. तो अभी आपको पता लग गया होगा कि CV में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट. और बहुत बच्चे CV को सिर्फ फिल करने पे ध्यान देते हैं. बिलीव मी, CV को फिल करना इज जस्ट वन वेरी सिंपल टास्क जो आप कोई भी पॉइंट डाल के कर सकते हो. द मेन थिंग इज हाउ इंपैक्टफुल योर CV लुक्स लाइक, राइट? और इंपैक्ट लाने के लिए देयर आर 2 अप्रोचेस दैट आई लर्न ड्यूरिंग माय टेन्योर एट IIM अहमदाबाद. फर्स्ट इज फ्रंट लोडिंग, सेकंड इज टॉप लोडिंग. देखो, कोई भी रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो पूरा CV गो थ्रू करेगा. तो वो क्या करते हैं? फ्रंट लोडिंग मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी आप रिक्रूटर को दिखाना चाहते हो,
है ना, उसको आगे रखो। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए लाइन विच हैज 10 वर्ड्स या 20 वर्ड्स, तो फर्स्ट 5-6 वर्ड्स में आपका इंपैक्ट दिखना चाहिए, या आप क्या दिखाना चाहते हो वो फर्स्ट 5-10 वर्ड्स में आप लिख दो। तो दैट मीन्स यू आर फ्रंट लोडिंग द थिंग्स। सेकंड इज टॉप लोडिंग। टॉप लोडिंग का मतलब क्या है कि व्हेनेवर ए ह्यूमन रीड्स एंड डॉक्यूमेंट, तो वो स्टार्टिंग उसकी कहां से होती है, टॉप से। सो दैट्स व्हाई दिस अप्रोच इज कॉल्ड टॉप लोडिंग। तो जो भी अच्छी अच्छी चीजें आपके एकेडमिक्स, या लेट्स से आपके एकेडमिक्स बेकार है, सो डोंट पुट एकेडमिक्स एट द टॉप। टॉप पे हमें वही चीजें रखनी चाहिए जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती हैं, या जो हम चाहते हैं कि रिक्रूटर देखे और उस चीज को ऑब्जर्व करे। सो बेसिकली ये माना जाता है कि जो रिक्रूटर होते हैं वो 60-70% सीवी देखते हैं टॉप से, है ना, और बाकी का आगे का सीवी देखते हैं। So this technique, that is top loading and front loading, helps a lot of students to show an impact through their CVs. Basically, as soon as you apply to the consulting companies, within 15 days आपको shortlist आ जाती है जिसमें कुछ बच्चों के नाम आ जाते हैं। अब जब आप shortlist हो जाते हो, from that day onwards, informal interviews या बड़ी interaction start हो जाते हैं। So basically उसमें क्या होता है ना, you will be allocated a buddy from that company, और वो आपके साथ कुछ discussion करेगा और आपके साथ एक case भी solve करेगा। Case could be any problem, you should be prepared for that। आगे वीडियो में वो भी बात करेंगे कि प्रिपरेशन कहां से करनी चाहिए। बट अभी के लिए ये समझो कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देगा ऑन कॉल, और आपको ऑन कॉल बोलेगा कि प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर मी। आप कोई भी हेल्प ले सकते हो, है ना, एंड उसकी प्रिपरेशन इजीली हो जाती है। तो वो बहुत बड़ा टास्क नहीं होता, बट यस, दीज प्रोसेसेस, दीज पर्संस आर जजमेंटल। तो एट एवरी स्टेप यू विल बी जज्ड अकॉर्डिंग टू योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अकॉर्डिंग टू योर एनालिटिकल स्किल्स ऑल्सो, राइट, कि आप कितना डीप और कितना वाइड सोच पाते हो। सो बेसिकली बड़ी इंटरेक्शन से स्टार्ट होता है, और कई कई कंपनीज पार्टनर लेवल के राउंड या इनफॉर्मल मीट्स, इनफॉर्मल डिनर्स भी अरेंज करवा देती है, जहां पे आप पूरी कंपनी की, आई वुड से, टॉप मैनेजमेंट आती है और वो आपके साथ डिनर करती है। एंड इन द डिनर देयर आर डेस्क्स ऑल्सो, देयर आर टेबल्स ऑल्सो, वहां पे आप बैठते हो, वहां पे एक दो डायरेक्टर्स आ जाते हैं, तो डायरेक्टर्स के साथ आप एक इंटरेक्शन करते हो, सो दैट दे गेट ए वाइब चेक कि वेदर यू विल बी फिट इनटू दैट वर्ड और नॉट। और उसके बाद प्लेसमेंट डे पे आपका फाइनल इंटरव्यू होता है। फाइनल इंटरव्यू मल्टीपल राउंड्स में भी हो सकता है, या फिर एक सिंगल राउंड भी हो सकता है, एंड दैट राउंड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 40-50 मिनट्स ऑल्सो। सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा, बट व्हेन यू गेट इनटू द कन्वर्सेशन, तो वो 40-50 मिनट्स बहुत जल्दी एंड हो जाते हैं। सो उसमें बेसिकली दो चीजों पे फोकस दिया जाता है। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फोकस होता है वो होता है आपका केस सॉल्विंग स्किल्स पे, राइट, आप केस कैसे अप्रोच करते हो, कैसे सोचते हो। सेकंड इज गेस्टिमेट। गेस्टिमेट इज लाइक, अगर मैं बोल दूं कि इन दिस एंटायर रूम ऑफ लेट्स से 8 फीट इंटू 20 फीट कितने आप टेनिस बॉल फिट कर सकते हो, वहां पे गेस्टिमेट में दे विल सी कि हाउ यू आर अप्रोचिंग द प्रॉब्लम। द फाइनल नंबर डज नॉट मैटर मच कि आपका सही आ रहा है गलत आ रहा है, बट आप केस को कैसे अप्रोच कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू द गेस्टिमेट्स। एंड फिर इंटरव्यू में कभी कभी ये भी हो जाता है कि आपके सीवी पे भी बात कर सकते हैं, अगर आपने कुछ सोसाइटी में किया है या आपने जो भी सीवी में ऐड किया है, सो यू शुड बी क्लियर विद व्हाटएवर यू आर एडिंग इन दैट सीवी। देखो ये सब चीजें तभी वर्क करेंगी जब आपकी केस प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, आपको पता हो व्हाट लैंग्वेज यू हैव टू यूज, बिकॉज देयर आर सम वर्ड्स, देयर आर सम स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली, दैट यू शुड हैव व्हेन यू एंटर इनटू अ कंसल्टिंग वर्ड। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि आप ये सब चीजें प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। देखो कॉलेज में जाओगे तो देयर आर कंसल्टिंग क्लब्स जो आपको प्रिपेयर करवाते हैं, जो आपके मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ नॉलेज शेयरिंग ऑल्सो। बट आप ये सब चीजें अपने एंड पे भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो वेरी इजीली। सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द कंसल्टिंग केसेस आर टू थिंग्स। फर्स्ट इज वीडियोस में बेसिकली आपको पता लगेगा हाउ अदर पर्संस आर अप्रोचिंग द केस हु हैव एप्रोप्रिएट नॉलेज। इसके लिए आई विल अटैच अ लॉट ऑफ लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, जो कि IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट्स केस को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको वहां से पता लग जाएगा कि किस टाइप के केस आ रहे हैं और आपको केस कैसे अप्रोच करना है। सेकंड इज यू हैव टू गो थ्रू 300-400 पेजेस ऑफ द कंसल्टिंग बुक्स पब्लिश्ड बाय डिफरेंट IIMs या बी स्कूल्स। तो उसमें क्या होता है ना कि आपके पास मल्टीपल केसेस होते हैं। लेट्स से एक बुक में 80 के अराउंड केसेस होते हैं, और केस का सोल्यूशन भी दिया होता है और ये भी बताया होता है कि केस को कैसे अप्रोच करना है। तो जो भी आप केस सोल्व करते हो ना, इट्स लाइक अ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन। आपके पास कुछ डेटा नहीं है तो आप क्लाइंट को पूछोगे, एंड यू हैव टू ट्रीट इंटरव्यूअर एज योर क्लाइंट। For the guesstimate, there is a book called Case in Point that you can Google it and you can easily find PDF of that book. That book also is a very recognized book. वहां पे आपके बहुत अच्छी क्वालिटी के केसेस हैं, है ना, और बहुत अच्छे क्वालिटी के सॉल्यूशंस भी हैं, तो आपको वो दोनों मिल जाएंगे। Now the big thing is why a lot of students are going to the consulting domain, or why a lot of students want to enter into this area. देखो कंसल्टिंग के बहुत फायदे हैं if you are starting your career fresh, right, or if you have just 1 or 2 years of work ex, तो as soon as you enter into the consulting, right, obviously the number of working hours or the work life balance gets disturbed, but the point is कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टे विद योर फर्म फॉर 2 to 3 years, तो आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में सीखते हो, प्लस मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू वर्क इन अ टीम ऑफ 3 to 4 पीपल, जहां पे बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो 10 साल से 15 साल से इंडस्ट्री में है, तो वहां पे भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। द अदर थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल एटलीस्ट फ्रेशर्स लव इज की कंसल्टिंग डोमेन इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, राइट। तो जब आप ट्रैवल करते हो, द कंपनी बियर्स ऑल द एक्सपेंसेस, एकोमोडेशन, फूड एक्सपेंसेस, या लेट्स से आप कहीं फॉरेन में जा रहे हो या इंडिया में विद इन कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके जितने भी एक्सपेंसेस है वो कंपनी बियर करती है। तो कंपनी आप पे बहुत कुछ स्पेंड करती है, सो यू एंजॉय दैट पार्ट ऑफ कंसल्टिंग ऑल्सो। और वहां पे काफी चीजें रिलैक्स भी रहती है, सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट हाउ मच यू हैव टू पे टू एन उबर गाय, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट वेयर यू विल स्टे। स्टेज आर बुक्ड इन अ 3-star 4-star होटल्स।
सो वहां पे एक चीज है जो अर्ली करियर में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ एंथू, यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी. आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम मे बी द थिंग माइट बिकम बोरिंग, बट हाँ, स्टार्टिंग में a lot of people go into the consulting for the exponential learning curve, and the second thing is that the life it offers and the network that it offers. Coming on to the salaries, तो सैलरी ऐसा होता है कि जनरली जो कंसल्टिंग ऑफर करती है, एक तो वो रोल्स जो होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, बट हर कंपनी का एक अपना अलग टर्मिनोलॉजी है. फॉर एग्जांपल, कहीं में आप एज ए मैनेजर ज्वाइन करते हो, कहीं में आप एज ए एसोसिएट ज्वाइन करते हो, है ना. जस्ट नेम्स आर डिफरेंट, बट जो आपको वर्क मिलेगा, जो आपकी पोजीशन होगी, वो काफी अच्छी होगी, एंड विद इन नेक्स्ट टू 6 to 7 years यू कैन बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. एंड ऑल्सो कमिंग टू द सैलरीज, तो स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 25 फिक्स होती है एंड 5 वेरिएबल ले सकते हो. Plus, in the next 5 to 6 years, you can expect that your fixed salary will get double in the next 5 to 6 years if you stay in the industry. तो salary wise, travel wise, learning wise, काफी अच्छी इंडस्ट्री है, काफी बूम पे है. एंड इवन इफ द कोविड कम्स और एनी न्यू प्रॉब्लम कम्स इनटू द वर्ल्ड, तो ये कंसल्टिंग ऑब्वियसली बूम करेगी, बिकॉज जैसे ही कोविड आता है या कुछ आता है, तो कंपनी की सेल्स डिप होना स्टार्ट हो जाती है, एंड कंपनी ऑल्सो वांट्स टू हैव एन एक्सटर्नल व्यू कि उनके साथ क्या हो रहा है, एंड उसके सॉल्यूशंस भी कंपनीज को चाहिए होते हैं. सो दे ऑफन गो टू द कंसल्टिंग कंपनीज टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम्स. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट की अपनी प्रोफाइल में अब आप क्या ऐड कर सकते हो जो आपको कंसल्टिंग टाइप कंपनीज में एक शॉर्टलिस्ट दिला दे, बिकॉज शॉर्टलिस्ट लेना सबसे मुश्किल होता है. उसके बाद इंटरव्यू स्टेज ऑलमोस्ट एवरीवन इज एबल टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर दैट. ऑब्वियसली वहां पे भी कुछ रिजेक्शन रेट होता है, बट शॉर्टलिस्ट में बहुत बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, तो एक सपना उनका सपना ही रह जाता है. तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट और इफ यू आर इन योर एमबीए कॉलेज, then there are two things that you can do. First is the live projects. When I say the live projects should be with some good brand. ऐसा नहीं है कोई भी रैंडम कंपनी के साथ लाइव प्रोजेक्ट करते हो, बिकॉज अगेन अगर आप वो कर रहे हो तो कंसल्टिंग कंपनी विल नॉट बी एबल टू पिक यू बिकॉज यू डू नॉट हैव दैट ब्रांड टैग. सेकंड इज case competitions. Again, if you're participating in some case competitions, I would suggest to participate in the corporate case competitions. And वहां पे अगर आप top 10 में भी आ गए, then that is highly valued. Third is internships. Again, when it comes to internships, you can go for the virtual internships also, but make sure that the brand tag is there, because जितने ब्रांड आप अपने सीवी पे लेके आओगे ना, उतना आपका सीवी इंपैक्टफुल बनेगा. ऐसा नहीं है कि काम मैटर नहीं करता, बट लेट्स से इफ यू हैव सम इंटर्नशिप विद द पीएनजी और एचयूएल, तो मुझे देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ, बंदे में कुछ तो है कि उसने पीएनजी एचयूएल के साथ इंटर्नशिप करी. सो देन आई डोंट नीड टू सी व्हाट पॉइंट्स यू आर एडिंग अंडर दैट टैग. बट अगर लेट्स से आपके पॉइंट्स अच्छे हैं, बट ब्रांड ऐसा है कि जो किसी ने सुना भी नहीं हुआ, लाइक लेट्स से इट्स ए वेरी स्मॉल स्टार्टअप, तो फिर एज ए रिक्रूटर शायद मैं आपके सीवी के वो छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ू ही ना. आई वुड सिलेक्ट समवन विद एन एक्चुअल ब्रांड ओवर योर सीवी until and unless there are some things which are very very different in both the CVs. So this was a short video about how you can land into a consulting role, right? And even if you are into an MBA or a fresher or someone who is searching the job, then below given links would help you a lot in preparing for the consulting. So thank you for watching this video, and if you want more videos like this, please comment it down and let me know on what topic you want the next video. Thank you.